नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो 10th और 12th के थे उनका इंतजार खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की हम बात कर रहे हैं और 10वीं में बागपत की रिया जैन ने टॉप किया है। आपको बता दें 10वीं में 83.31% छात्र पास हुए हैं, जिनमें जो सबसे ज्यादा अंक हासिल कर टॉप करने वाली रिया जैन है। इसके अलावा 12वीं की अगर बात की जाए तो 12th में बागपत के अनुराग मलिक ने टॉप किया है और अगर टोटल हम बात करें तो करीब 74.6% छात्र पास हुए हैं 12वीं में और उसमें अनुराग मलिक टॉप करने वाले स्टूडेंट हैं। रिया जैन और अनुराग मलिक ने टॉप किया और सबसे खास बात यह कि 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लासेस में टॉप करने वाले दोनों ही लोग जो हैं वो बागपत के ही रहने वाले हैं। और आइए हम सीधे रुक करते हैं, आपको मिलवाते हैं सीधे हम। दरअसल हमारे साथ में इस समय खुद बागपत से रिया भी हमारे साथ में जुड़ रही हैं, अनुराग भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ में इस समय मौजूद है। अभिषेक, ये तो बागपत के लिए और भी ज्यादा खुशी का पल है। दोनों ही टॉपर्स 10th हो या 12th के, दोनों बागपत से आते हैं, आपके साथ में मौजूद है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा। जी बिल्कुल, न्यूज़ नेशन की तरफ से दोनों को, अनुराग मलिक मेरे साथ हैं, 12th के टॉपर हैं, पूरा यूपी टॉप किया है, और रिया जैन मेरे साथ है, ये छोटी सी बच्ची जिसने 10th टॉप किया है। पहले रिया जैन के पास जाएंगे। रिया जैन की मम्मी और पापा दोनों हमारे साथ हैं और अनुराग के भी मम्मी पापा और छोटा भाई वो भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा एक बार पूरे परिवार से भी एक रूबरू हो जाए हमारे दर्शक, और बात करूँगा मैं रिया जैन से। उसी स्कूल में खड़ा हूँ, ये दोनों एक ही स्कूल के हैं, श्री राम इंटर कॉलेज है बड़ौत में, कस्बा है बागपत का, लेकिन थोड़ा सा शहर से मिलता जुलता है। लेकिन जो दोनों ये हैं, परिचय में दे दूं, रिया जैन की मम्मी और जो पापा हैं, पापा माता की चुन्नी बनाते हैं, माता रानी की जो चुनरी हम माता को अर्पित करते हैं, उनकी ये सप्लाई का काम करते हैं। और जो अनुराग के फादर हैं, उनकी इलेक्ट्रिशियन की शॉप है यहीं बड़ौत में। बहुत बड़े परिवार नहीं है, लेकिन बच्चे लगातार पढ़ते रहे। रिया, अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय श्री राम इंटर कॉलेज के डायरेक्टर सर, मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर और अपने माता पिता को देना चाहूँगी। किस तरीके से लगा था कि टॉप कर जाओगी? लॉकडाउन था, सब चीज़ें बंद थी, रिज़ल्ट लेट हो रहा था, और जब रिज़ल्ट आया तो उम्मीद थी कि पहले नंबर पर तुम्हारा नाम होगा यूपी में? ये तो नहीं पता था सर, पर हाँ इतना पता था कि यूपी में कोई सा ना कोई स्थान आएगा, मतलब रैंकिंग में आओगी, फर्स्ट टू 10 आ जाओगी। यस सर। किस तरीके से मेहनत की थी रिया? सर, मैंने सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का पढ़ाई की थी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई को वक्त दिया। इस दौरान जब थकती थी, सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये पीरियड बहुत लंबा पीरियड हो गया, तो किस तरीके से ब्रेक लेती थी और किस तरीके से कंसंट्रेशन लूज ना हो, उसके लिए क्या करती थी? आराम से बताओ। बीच बीच में क्या करती थी? कभी टीवी देखती थी, कुछ मनोरंजन? कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई? यस सर। रिया की मम्मी है, किस तरीके से सपोर्ट करती थी जब ये बता रही है सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक ये पढ़ाई करती थी? बस ये जब थक जाती थी चाय बना के दे देती थी या थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती थी, और तो कुछ नहीं है। कोई टीवी नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना? देखती नहीं थी है। नो इंटरनेट? नहीं, कुछ नहीं देखती थी। आपको लग गया था बेटी यूपी में नाम करेगी? टीवी नहीं देखती थी बिल्कुल भी, ना ये फ़ोन यूज करती थी कि मैं, बच्चे लगे रहते हैं कि फ़ोन पे कुछ देख लूँ, ऐसा कुछ नहीं करती थी। अच्छा, एक गाना है ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मम्मी कहती थी या पापा कहते थे बड़ा नाम? पापा कहते थे कि मतलब जैसे श्री राम में सब बच्चों के नाम बोर्ड पे लगे रहते हैं। अभिषेक जी, ये कहा जाए कि रिया और उनके परिजनों के लिए भी ये वक्त इतना ज्यादा खास है, शायद ये कहा जाए कि उन्होंने भी इतनी उम्मीद नहीं की होगी। एक ही स्कूल के, एक ही जगह के ये दोनों छात्र, और लगातार मेहनत पढ़ाई करते हुए अब यहाँ तक वो पहुंची है रिया। लेकिन 12th में भी जिस तरह से अनुराग ने भी टॉप किया, जरा अनुराग की भी पृष्ठभूमि बताइए, उनकी जीत का वो सीक्रेट क्या है, जरा वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए।
बिल्कुल नैना, मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ। अनुराग मेरे साथ हैं, अनुराग के फादर खड़े हैं, ये ज़रा दिखाएं। ये अनुराग के पिता हैं, इलेक्ट्रीशियन की शॉप है इनकी, इलेक्ट्रिकल आइटम्स बेचते हैं, और इनकी मम्मी हैं। दो भाई हैं, ये छोटा भाई भी साथ है। लेकिन एक और परिचय मैं अनुराग मलिक का कराना चाहूँगा। अनुराग ने 10th में ये डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, और अनुराग जब डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, जैसा आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपने 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, तो उसके बाद आपको लग गया था कि अब 12th में क्या प्रेरणा थी वो जिसकी वजह से आपको लगा कि मैं यूपी टॉप करना चाहता हूँ? जब डिस्ट्रिक्ट टॉप किया तो खुद ही मन में आया कि जब हम डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकते हैं तो यूपी में भी कहीं ना कहीं स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो तभी से प्रेरणा बना ली थी कि यूपी में भी कहीं ना कहीं स्टैंड होना है। और पिछले साल ही हमारे कॉलेज की छात्रा तनु तोमर ने यूपी टॉप किया, तो उससे मेरी प्रेरणा को और अधिक बल मिला कि मैं यूपी टॉप ज़रूर कर सकता हूँ। तो तभी से टारगेट बना लिया कि यूपी टॉप करना है, उस पर मेहनत करनी शुरू कर दी और सक्सेस भी मिली। जब 11th आपने पास किया तो जो समर वैकेशंस होती है, माना जाता है उसी में बोर्ड की प्रिपरेशंस भी शुरू हो जाती हैं, तो क्या तब से ही तैयारी शुरू कर दी थी? जी हाँ, समर वेकेशन में भी जून के महीने में भी हमें पढ़ाया जाता था, हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी, और स्कूल के बाद भी टीचर हमें एक्स्ट्रा क्लास में अभिषेक बस एक सवाल और जरूर पूछेगा। दरअसल ये वो ऐसा वक्त होता है कि जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है वो एक अलग मानसिक स्थिति में होते हैं। कई और ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें अभी सफलता नहीं मिली होगी, क्या उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे अभिषेक और रिया? संक्षेप में प्लीज पूछिए। हाँ अनुराग, कुछ बच्चे ऐसे रह गए, वो सौभाग्यशाली नहीं रहे, उतनी मेहनत करने के बाद वो रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? क्या आने वाली जो 11th क्लास अब 12th में आई है, मैं तो उन्हें केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत करे, लगन से पढ़ाई करे, बिल्कुल टीचर है उनके रेस्पेक्ट करे, जो वे कहते हैं उनकी। बिल्कुल। अब अनुराग और रिया को हमारी भी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया अभिषेक जी। और सबसे खास बात ये कि रिया और अनुराग ने तो टॉप किया, रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बार सफल नहीं हो पाए। तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अगर सफलता इस बार नहीं मिली, कोशिश कीजिए, आगे आपके लिए और भी बहुत ढेर सारे आयाम है, बहुत ढेर सारी आप तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं।